कुछ कागज पर जो ख्याल तुम्हारे मन में है। जीवन ये बने जिससे जेवर वो ख्याल तुम्हारे मन में है। प्रभु आज लिखो कुछ कागज पर। मेरा मन खाली कागज जैसा, इस पर लिख दो जो तुम चाहो। बन जाए ये जीवन कुछ ऐसा, करूँ बात वही जो तुम चाहो। तेरी याद रहे हर पल मुझको, ख्वाहिश ये मेरी हर पल में। प्रभु आज लिखो कुछ कागज पर। ओम शांति। आज 2 अगस्त 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली बाबा ने बहुत ही धारणा के सब्जेक्ट पर ध्यान खिंचवाया है। बाबा कहते तुम बच्चों को मेरे समान अपकारियों पर उपकार करना। तुम बच्चे बाप समान बन जाओ, देही अभिमानी बन जाओ, तो तुम्हारे भी लक्षण बाप जैसे होते जाएंगे। तुम्हारा आपस में बहुत रूहानी प्यार हो जाएगा। फिर किसी के अवगुण नहीं दिखाई देंगे, किसी के दोष का वर्णन भी नहीं करेंगे। बाबा की सेवा निरंतर करते रहेंगे। बुद्धि में ज़रा भी अभिमान नहीं आएगा। मैंने इस कार्य को किया, मुझे फल मिले, ये बात भी बुद्धि में नहीं आएगी। बाबा कहते तुम बच्चों को ऐसा देही अभिमानी बनना है कि हर परिस्थिति में, हर हाल में आप खुश रह सको, ठीक रह सको। और आप बच्चों का ठीक रहना या खुश खैराफत किसी को पूछना, ये है बाबा का परिचय देना। किसी को यदि बाबा का परिचय दिया, मैसेज दिया, तो समझो हमने उसको खुशी दी, उसका हाल चाल पूछा, उसे आगे बढ़ाया। क्योंकि हर आत्मा की उन्नति तो बाप की याद से ही होगी। तो कभी भी बाबा को भूलना नहीं है, सदैव बाबा को याद करते रहना है। तो सुनेंगे मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। तुम भी उपकार सभी पर करो। सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। देह को भूलने का अभ्यास करेंगे तब सुखदाई बन सकेंगे। प्रश्न है,
देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को मुख्य क्या उनकी निशानियाँ, क्या उनके लक्षण दिखाई देंगे। हम सभी समझते हैं कि हम देही अभिमानी रहते हैं, परंतु आज बाबा ने जो लक्षण बताए हैं वो सभी लक्षण सुनने के साथ साथ हम अपने आप को चेक करें कि सचमुच वो सभी लक्षण निशानियाँ हमारे में दिखाई दे रही हैं या नहीं। और यदि दिखाई दे रही हैं तो समझे हम देही अभिमानी हैं, अर्थात हमारा पुरुषार्थ ठीक चल रहा है, हम ठीक लाइन पर हैं, सफलता हमारे नज़दीक है। और अगर वो लक्षण नहीं है तो अटेंशन रख के पुरुषार्थ करके उन लक्षणों को लाना है। तो देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियाँ, पहली बात, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा, आपस में बहुत प्यार होगा, परंतु रूहानी होगा। दूसरा, वे कभी एक दूसरे की खामियों का वर्णन नहीं करेंगे। भले खामियां दिखाई देंगी, खामियों को समाप्त करने का सहयोग भी देंगे, परंतु खामियों का वर्णन एक दूसरे को नहीं करेंगे। तीसरी बात, वे बहुत बहुत सुखदायी होंगे। चौथी बात, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी। कारण तो बहुत सारे आएंगे, परंतु खुशी कभी कम भी नहीं होगी और गायब तो कभी भी नहीं होगी। फिर पांचवी बात, कभी भी वो मतभेद में नहीं आएंगे। छठी बात, हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। भाई भाई हैं तो भाइयों का तो कर्तव्य है एक दूसरे को आगे बढ़ाना, तो वो गुणग्राही दृष्टि से एक दूसरे को देखेंगे, उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे, दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। और सातवीं बात, उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। कितनी सारी विशेषताएं, लक्षण बाबा ने बता दिए, तो ज़रूर चेक करें अपने आप को और चेंज भी लाएं। ओम शांति। ऊंच से ऊंच बेहद के बाप के सम्मुख तुम सब बच्चे बैठे हो। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है, भगवान बाप है हमारा। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो, ज्ञान रत्नों से झोली भरने, अपनी कमाई करने। बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं। बाबा के लिए तो और कुछ है ही नहीं, केवल बच्चों से ही प्यार है और उन्हें बच्चे ही दिखाई देते हैं। उनको तो और किसी को याद करना ही नहीं है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। ब्रह्मा की आत्मा को शिव बाबा को याद करना है। बाप कहते हैं हम दोनों, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं।
मुझ आत्मा को तो साक्षियों नहीं देखना है। किसको साक्षियों नहीं देखना है? ब्रह्मा बाबा को तो सबके कर्म कर्म कहानी दिखाई देती है, परंतु बाप के संग में ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं? मैं शिव बाबा के संग में मैं भी ऐसे ही देखता हूँ जैसे शिव बाबा साक्षियों देखते हैं, वैसे मैं भी साक्षियों देखता हूँ। बाप के साथ रहता तो हूँ ना, तो फिर बाप जैसा ही मैं कार्य करता हूँ। उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की बात चल रही है, तो ब्रह्मा बाबा कहते मेरे तन में शिव बाबा आते हैं, मैं तो बाबा के साथ शिव बाबा के साथ विश्व का मालिक बन के घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही यह करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ। देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बाप और बच्चे जैसे एक हो जाते हैं, तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा जैसे कि एक ही हो जाते हैं। जो शिव बाबा साक्षी होकर पाठ देखते हैं, वैसे ब्रह्मा बाबा भी देखते हैं। शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा, यदि शिव बाबा पूरे विश्व का चक्कर लगाते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी पूरे विश्व का चक्कर लगाते हैं, जैसे कि दोनों एक ही हो जाते हैं। तो बाप समझाते मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चों खूब पुरुषार्थ करो, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। आपस में कभी भी लड़ो झगड़ो नहीं। अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ। सिवाय एक बाप के और कोई याद न आए। यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है। कोई भी देहधारी की याद न आए तो कैसी अवस्था? जी तो रहे हैं, परंतु कोई संकल्प विकल्प न आए तो जैसे कि ये मौत की अवस्था है। इस दुनिया से जैसे कि मर गए। कहते भी हैं आप मुए मर गई दुनिया। यहाँ तुमको जीते जी मरना है। शरीर का भान उड़ाते रहना है, ख़त्म करना है। एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। बहुत उमंग से बाप को याद करो। ऐसा भी नहीं कि अमृत वेले बाबा को याद कर रहे हैं तो बहुत सुस्ती से केवल नियम का पालन करें, नहीं, बड़े उमंग से प्यार से बाबा को याद करें। बाबा क्या कहें बाबा को? बाबा बस हम अभी आपकी गोदी में आए के आए, पहुँचे के पहुँचे। बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो, ये अभ्यास करना है। इसको कहा जाता एकांत। एकांत का अर्थ क्या बताया? एक की याद में शरीर का अंत हो। बाप को याद करते करते ये शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह
खलास हो जानी, ख़त्म हो जानी है। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी, कब तक हमें पढ़ते रहना पड़ेगा? बाबा कहते, जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। देवी देवताओं की दुनिया बन जाए, देवी राजधानी स्थापन हो जाए, तब तक मैं तुम्हें पढ़ाता रहूँगा। फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कोई बीमारी तकलीफ़ हो और सोचे बाबा इस बीमारी को ख़त्म कर दे, बाबा कहते तो कर्म भोग है, हिसाब किताब है, वो तो स्वयं ही चुकतू करना पड़ेगा। अगर दिवाला निकला या बीमार हुए, बाप कहेंगे ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु ज़रूर बढ़ेगी। योग से हिसाब किताब जल्दी हल्के होंगे। अपनी मेहनत करो, केवल बाबा से कृपा मांगो नहीं, अपने लिए खुद पुरुषार्थ करो। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। भक्ति मार्ग में गाते हैं, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज़ को नूरे रतन प्राण प्यारा भी कहते हैं। ये बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है तो गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए, इतना गहरा प्यार होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में ही छिपाते हैं। पलकें कोई ये आंखें नहीं, ये तो बुद्धि की बात है। मोस्ट बिलविड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलविड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों की बाप कितनी निष्काम सेवा करते हैं। कोई बाबा को कामना नहीं है बच्चे बड़े होके मेरी सेवा करें, मुझे कुछ दें, ऐसी कोई कामना नहीं है। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, कितना निरअहंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी क्या करना चाहिए, इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर भी चलना चाहिए। कहीं अपनी मत दिखाई, अपनी मत पर चले, फिर तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण वह प्यार एक दूसरे में नहीं रहता है। एक दूसरे की खामियां ही निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है, वह ऐसा करता है। बाबा कहते तुम्हें क्या, कोई कैसा भी करता है अपने लिए फल इकट्ठा करता है। तुम जब देही अभिमानी थे तब तो तुम किसी की खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा, पहले जैसे मीठे
पहले जैसे सुखदाई बन जाओ। देह अभिमान में आने से दुखदाई बने तो तुम्हारी रूहानी खुशी वह गायब हो गई, लाइफ भी छोटी हो गई। अब फिर बाप आए हैं, इसलिए तुम्हें सतो प्रधान बनाकर सदा सुखदाई बनाने। तुम जितना बाप को याद करते रहोगे उतना खामियां निकलती जाएंगी, मतभेद समाप्त होता जाएगा। ये पक्का याद रहे कि हम भाई भाई हैं। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई पड़ेंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। ये पुरुषार्थ करो सब गुणवान बन जाएं। अब गुणों को छोड़ गुणों को धारण करो। कभी किसी की ग्लानि नहीं करो। कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ सकते हैं कि वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण कईयों में खामियां हैं, परंतु वो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामियां होने के कारण कुछ ना कुछ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती। मुख से कभी अपमानजनक शब्द, ग्लानि के शब्द, डिसरिगार्ड के शब्द नहीं निकलेंगे। अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने हैं। हमारा बाप के साथ कितना लव है ये भी देखो। बाप से लव ऐसा हो, कैसा हो लव, जो एकदम चटके रहें, बाबा के साथ चिपके रहें। बाबा आप हमको कितना ऊंच, कितना समझदार बनाते हो। आप तो में स्वर्ग का मालिक बना देते हो। ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गदगद होना चाहिए। रूहानी खुशी में रहना चाहिए। गाते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम पर ही तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है। फिर किसी को किसी बात की चिंता ही नहीं रहती। अभी तो कितनी चिंताएं हैं, इसलिए उसका असर शरीरों पर भी आता है। चिंता चिता के समान है, चिता तक पहुंचा देती हैं चिंताएं। अनेक प्रकार के रोगों का शिकार बना देती हैं चिंताएं। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें तो कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, तुम्हें तो सदा खुश रहना है। तुमको तो किसी बात की फिक्र नहीं। ये खुशी की खुराक तुम एक दूसरे को खिलाते रहो। एक दूसरे की ये ज़बरदस्त खातरी करना है। एक दूसरे को खुशी की खुराक खिलाना, ये उसकी मेहमान निवाजी करना है, ये उसकी खातरी करना है। ऐसी खातरी मनुष्य की कर नहीं सकते। तुम बाप की श्रीमत पर ये खातरी सबकी करते हो। सबके गुणों को देखते हो, उन्हें गुणवान बनाते हो। बाबा कहते बच्चे खुश खैराफत भी तुम्हारी यही है। जैसे किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं हेलो क्या हाल है। बाबा कहते तुम क्या पूछोगे, तुम्हारा खुश खैराफत क्या है। सबको बाप का परिचय देना। ये ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है।
ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है। कौन सी खुराक बाबा देते? मन मना भव, मध्याजी भव। बस 2 वर्षंस की एक खुराक है। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कोई कम बात थोड़ी है। ये 2 वचन ही नामी ग्रामी हैं। इन 2 वचनों से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। तो तुम बच्चों को इन बातों का सिमरण कर हर्षित रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, ये कहा जाता, ये गायन है, ये अभी का ही गायन है। जितना हो सके एक दूसरे को ये रूहानी खुराक पहुंचाओ। बाबा के महावाक्य, ज्ञान रतन, मुरली सबके पास पहुंचाओ। एक दूसरे की उन्नति करो, टाइम वेस्ट मत करो। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो और अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ और सिंसियर होकर के बाबा को याद करो। केयरलेस मत बनो। मीठे बच्चे, बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए, अलबेलापन नहीं होना चाहिए। बाप का संदेश तो सभी को पहुंचाना है, तो सभी ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। चाहे किसी भी माध्यम से सभी को बाबा का संदेश हम पहुंचाएं। बाप का मैसेज सभी को मिलना तो है ना। मैसेज बहुत सहज है, सिर्फ बोलो। क्या मैसेज दो? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा कर्म नहीं करो। एक दिन तुम्हारी साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी, तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे ये बहुत अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं, रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। ये ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बढ़ता जाएगा, प्रजा बनती रहेगी, सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव-गांव में होगी। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। सेवा करने का भी शौक होना चाहिए। तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे जिसमें अनेक मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते रहेंगे। तुम्हें बहुत प्यार से एक दूसरे की संभाल करनी है। कहीं किसी बेचारे के पैर खिसक ना जाएं। सबको प्यार से उठाएं, प्यार से आगे बढ़ाएं। ऐसा ना हो किसी कारण से कोई आत्मा बाबा का हाथ छोड़कर चली जाए। जितने जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जियदान पाएंगे। जब बाप बच्चों का प्रभाव निकलेगा, बाबा कहते जब मेरे बच्चों का प्रभाव निकलेगा, बच्चे ऐसे योगी धारणा मूर्त बन जाएंगे, सबको बाबा का संदेश देने वाले बन जाएंगे, तो बहुत लोग बुलाएंगे कि यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाओ। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान जिसको हम पुकार रहे थे,
वो आबू में आ गए हैं, आबू में पधारे हैं, ये सबको पता लग जाएगा। फिर क्या होगा? सब भागेंगे बाबा से मिलन मनाने के लिए। तुम बच्चे देख रहे हो, इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोले हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अब ये सभी रोले ख़त्म होने हैं। इसकी तुम्हें कोई भी फिक्र नहीं करनी। जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं करनी है। तुम सबको सुनाओ कि इसकी परवाह मत करो। जो अनेक प्रकार के रोग परेशानियां आ रही हैं, बाबा कहते ये सबको बताओ कि इनकी परवाह मत करो। अब तो ये पुरानी दुनिया जाने वाली है, गई की गई। इससे मोह मत रखो। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी। बच्चों को अथाह ज्ञान का धन खजाना मिलता है तो अपार खुशी होनी चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को ध्यान देंगे। बाबा कहते तुम बच्चों को योगी बनने और योगी बनाने का ही शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। कितनी पॉइंट्स नोट कर ली सभी ने? आज तो सारी पॉइंट्स ही धारणा की हैं। बाप समान निरअहंकारी बन, बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। निरअहंकारी बन के सेवा करनी, सेवा भी की और अहंकार भी दिखाया, सेवा की और आँख भी दिखाई, वो सेवा नहीं हुई। तो बाबा कहते निरअहंकारी बन के बड़े प्यार से सेवा करो। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज, गंभीरता और समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। वरदान, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भाव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग।
मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ। करावनहार बाप है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में ये मैंपन के संस्कार नहीं होते। स्लोगन: व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। कभी कभी बहुत चिंतन करते व्यर्थ का तो सेवा के अवसर भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई कि व्यर्थ से अपने आप को मुक्त रखो, व्यर्थ को समाप्त कर दो, फिर देखो सेवा की कितनी ऑफर्स खुद ब खुद आएंगी और हमारे पुण्य के खाते को बढ़ाएंगी। अच्छा, ओम शांति। सभी चलेंगे बाबा की याद में। दिल बोले मेरा बाबा, दिल ये तुम्हारा। दिल बोले मेरा बाबा, दिल ये तुम्हारा। सदा साथी मेरा बाबा, सदा हो सहारा। तुझ में ही खोया रहूं, तेरी बातें ही मैं कहूँ। तुझ में ही खोया रहूं, तेरी बातें ही मैं कहूँ। तुम सा न कोई लगे प्यारा। दिल बोले मेरा बाबा, दिल ये तुम्हारा। सदा साथी मेरा बाबा, सदा हो सहारा। तुझ में ही खोया रहूं, तेरी बातें ही मैं कहूँ। तुम सा न कोई लगे प्यारा। दिल बोले मेरा बाबा, दिल ये तुम्हारा। उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो, पास बिठा कर मुरली सुनाते हो। उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो, पास बिठा कर मुरली सुनाते हो। ज्ञान के रंगों से, दिल की उमंगों से, ज्ञान के रंगों से, दिल की उमंगों से उड़ने लगा मन मेरा।
दिल ये तुम्हारा